हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। होप आप सब लोग ठीक हो गए। स्वागत है तुम्हारा एक नए वीडियो में। भाई साहब, हमारे देश में एक बहुत ही पुरानी रीति रही है लोगों को चूतिया बनाने की। पहले के जमाने में यह काम पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के हुआ करता था। अरे राम प्रकाश चंद्र प्रकाश द्विवेदी, हम तुमको बता देते हैं, देख लेना आने वाले कुछ सालों में यही कोई 2020-2025 तक हिंदुस्तान में उड़ने वाली गाड़ियां चलेंगी। तुमको तुम्हारे मौसी घर जाना होगा तो चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं है, गाड़ी पे बैठो और फुर्र से उड़ जाओ। भाई साहब, पहले जो काम पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के हुआ करता था, अब वही सेम काम इंटरनेट पे हो रहा है। फर्क बस इतना है कि पहले पीछे पेड़ हुआ करता था, अब बैकग्राउंड में हॉरर साउंड इफेक्ट रहता है। पीपल के पेड़ से लेकर इंटरनेट तक के इस सफर में हम बिल्कुल नहीं बदले हैं भाई। हम तब भी चूतिया थे जो किसी और की बनी बनाई बातों को सुन के उन पे विश्वास करके और डर जाया करते थे, और अब तो हम चूतिया हैं ही। ओह माय गॉड, अब क्या हुआ? तेरा कोई भाई बहन यूके में रहता है? हाँ, वापस इंडिया बुला ले। ओह माय गॉड, क्या 3 वर्ल्ड वॉर्स शायद पहले से प्लान थी। ओह माय गॉड, 1500 के शूज सिर्फ 29 रुपए में। अनबिलीवेबल। तेरा कोई भाई बहन माइक्रोसॉफ्ट में तो नहीं है? व्हाट द हेल, क्या हुआ? भाई साहब, अपने मुंह में थूक इकट्ठा करके इनसे मिलो। इनका नाम है कुलदीप सिंघानिया और इनके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को डराना। नहीं, ये लॉरेंस खैर, भाई साहब, कुलदीप सिंघानिया के घर एक अलग ही इंटरनेट चल रहा है और उस इंटरनेट पे एक अलग ही ब्राउजर चल रहा है जहां पे सिर्फ उसके पास कुछ अलग से रिपोर्ट्स आ रहे हैं। अगर तुम उसके सामने खाना खाने बैठे हो ना तो वो कुछ ये कहेगा, क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो। इस रिपोर्ट के हिसाब से जो इंसान खाना खाता है वो मर जाता है। अगर तुम उसके सामने सो रहे हो ना तो वो कुछ ये कहेगा, क्या कर रहे हो, सो रहे हो। इस रिपोर्ट के हिसाब से जो इंसान सोता है वो मर जाता है। अगर तुम कहीं घूमने जा रहे हो तो वो ये कहेगा, क्या कर रहे हो, घूमने जा रहे हो। इस रिपोर्ट के हिसाब से जो इंसान घूमने जाता है वो मर जाता है। इस रिपोर्ट के हिसाब से जो इंसान सांस लेता है वो मर जाता है। इस रिपोर्ट के हिसाब से जो इंसान ओह माय गॉड। भाई साहब, कुलदीप सिंघानिया इकलौता वो इंसान है जो नॉर्मल बात को भी ऐसे डरा के कहेगा ना कि तुम्हारी फटके 4 हो जाएगी। ओह माय गॉड, पापा मैं टेस्ट में पास हो गया। ओह माय गॉड, बेबी तुम प्रेग्नेंट हो। ओह माय गॉड, अब क्या हुआ? तेरा कोई भाई बहन यूके में रहता है? हाँ, वापस इंडिया बुला ले। क्यों भाई, तू क्या इंडिया छोड़ के यूके शिफ्ट होने वाला है? क्या इंडिया के लोगों की तो ऑलरेडी तेरी बातों से फटके 4 हो चुकी है। अब यूके के भाई जितने भी लोग यूके रह रहे हैं ना, वापस आ जाओ। कुलदीप सिंघानिया यूके जा रहा है अब। क्यों? यूके में धूप रोकने की तैयारी हो रही है क्या? हाँ। क्या? अबे चमन चूतिया के चौथे चमगादड़, ये तो अच्छी बात है ना भाई। ये देख, यूके में एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जहाँ पे स्काई में रिफ्लेक्टिव पार्टिकल स्प्रे किया जाएंगे ताकि सनलाइट को डिम करके उसे रिफ्लेक्ट किया जा सके और अर्थ का टेम्परेचर सो कॉल्ड ठंडा रखा जा सके। सोच, अगर लोगों को प्रॉपर सनलाइट ही ना मिले तो उनकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कितनी कमी हो जाएगी, मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ने चले जाएंगे, डिप्रेशन बढ़ता चला जाएगा, क्रॉप्स फेल हो जाएंगी, रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो जाएगा, ड्रॉट्स, फ्लड्स, केओस, पता नहीं क्या क्या। भाई साहब, आप क्या थोड़े से चूतिया हो क्या? मतलब भाई, राखी सावंत और कुलदीप सिंघानिया में सिर्फ एक डिफरेंस है और वो ये है कि राखी सावंत एक औरत है, वरना दोनों ने ही बकवास करने में पीएचडी कर रखा है। और भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कुलदीप सिंघानिया चाहता क्या है। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसमें तो बुराई उसे दिख ही जाता है, कंटेंट निकाल ही लेता है वो। अगर कुछ अच्छा भी हो रहा है तो उसमें भी बुराई निकाल के कंटेंट निकाल लेता है। भाई कुलदीप, हम क्या करें? सांस लेना छोड़ दे क्या? सोच, अगर लोगों को प्रॉपर सनलाइट ही ना मिले तो उनकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कितनी कमी हो जाएगी। प्रॉपर सनलाइट? भाई साहब, हिंदुस्तान में हमें इतना ज्यादा प्रॉपर सनलाइट मिल रहा है ना कि मैं घर से रिकी पॉन्टिंग की तरह बाहर निकलूंगा और घर आते आते तक क्रिस गेल बन जाऊंगा। और कुलदीप भाई, एक बात मानो मेरी, आपको प्रॉपर सनलाइट चाहिए ना, दिल्ली के धूप में 2 घंटे खड़े हो जाओ, उसके बाद ये सेम ज्ञान दे देना एक बार फिर से। What the hell? क्या हो गया भाई? अरे अब क्या हो गया? अरे दुनिया घूम रही है, इससे हमें खतरा हो गया है क्या? एक तो भाई इसकी वीडियोस देखता हूं ना, मेरे फटके 4 हो जाती है। अगर यूके में कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है ना, मेरी हिंदुस्तान में तशरीफ फट जाती है। चल बोल, क्या हो गया अब? क्या हुआ? आज के जमाने में जहाँ कल का भरोसा नहीं है, तूने 1.5 लाख का घर का फर्नीचर ऑनलाइन खरीदा। भाई साहब, कुलदीप सिंघानिया के वीडियोस देख के मुझे एक अलग ही ट्रॉमा आ जाता है कि आज के जमाने में जहां कल का भरोसा नहीं है, वहां पे मैं सांस ले रहा हूं, खाना खा रहा हूं, पानी पी रहा हूं। छी भाई, कितना नीच आदमी हूं मैं, बिल्कुल गलीच हूं। आज के जमाने में जहाँ कल का भरोसा नहीं है, तूने 1.5 लाख का घर का फर्नीचर ऑनलाइन खरीदा। बिल्कुल सही बात है कुलदीप भाई, आज के जमाने में जहां कल का भरोसा नहीं है, ये चूतिया साला फर्नीचर खरीद रहा। तेरी हवा में बैठ, चेयर पे बैठेगा, बेड पे सोएगा, लेट, जमीन पे लेट, है ना? कुलदीप भाई, एक काम करो, जब कल का भरोसा नहीं है तो वीडियोस बनाना बंद कर दो ना प्लीज। Ahmedabad Tower, this is flight AI 171.
टेक ऑफ के बाद इंजन 2 फेल हो गया है, ऑल्टीट्यूड होल्ड नहीं हो रहा, रिक्वेस्टिंग इमीडिएट रिटर्न, mayday। हाँ भाई तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। हमारे दुनिया के रक्षक ने उसी सीन को रिक्रिएट किया है जो भी अहमदाबाद में प्लेन दुर्घटना हुआ था 12 जून को। आओ देखते हैं इस चौथे चंचल चमगादड़ ने अब कौन सा नया गुल खिलाया है। इमीडिएट रिटर्न, mayday। मतलब भाई मैं मोर के पंख से लिख के दे सकता हूं कि हमारे इस दुनिया के रक्षक चौथे चंचल चमगादड़ को यह नहीं पता होगा कि मेडे का मतलब क्या है। मतलब भाई मैटर कितना सेंसिटिव है, लोगों को हर्ट हो सकता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है जी। हमें तो बस वीडियो बनाना है। लोग तो चूतियों की तरह खाली बैठे हैं, कब कुलदीप सिंघानिया वीडियो डालेगा और हमें यह पता चलेगा कि उस दिन 10 सेकंड में जो प्लेन गिर गया था उसके पायलट आपस में बात क्या कर रहे थे। बस 625 फीट पे कंट्रोल रिस्पांस बहुत स्लो है, हेडिंग 040 रखने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद हम रनवे तक ना पहुंच पाए। भाई कुलदीप सबसे पहले तो तू मुझे ये बता दे कि तेरे चेयर के नीचे वाइब्रेटर किसने रख दिया और ये बल्ब ऑन ऑफ कौन कर रहा है। भाई प्लीज कोई कुलदीप सिंघानिया को जाके ये बताओ कि प्लेन हवा में उड़ता है और हवा में ब्रेकर नहीं होते जो ऐसे ऐसे हिल रहा है वो। अरे यार सीन रिक्रिएट कर रहा, थोड़ा तो ओरिजिनल रखता। आखिरी रिक्वेस्ट, अगर बात करते करते सिग्नल लॉस्ट हो जाए तो प्लीज मेरी बेटी से कह देना कि पापा उससे बहुत प्यार। ये मुझे पता था भाई, ये मुझे पता था। जब कुछ ना कर पाओ तो इमोशनल कार्ड प्ले कर दो। और हमारे देश की जनता तो वैसे भी बहुत इमोशनल है। मतलब भाई तुम एक बार ये सोचो ना कि जो प्लेन उड़ा और उड़ने के 30 सेकंड के बाद गिर गया, उसके पायलट क्या अपना पर्सनल बात कर रहे होंगे कि मेरी बेटी से कह दो उनके पापा बहुत प्यार करते हैं। अरे नहीं मेरे भाई, उनके पायलट बिल्कुल प्रोफेशनल बात कर रहे थे और उनके लास्ट वर्ड्स कुछ ये थे कि थ्रस्ट नॉट अचीव्ड, फॉलिंग और मेडे। और ये बात इंटरनेट पे भी लिखा है। लेकिन फिर वही बात होगी ना कि वीडियो भी तो अपना चलाना है, तो कुछ इमोशनल प्ले कर दो। और लोग तो हमारे देश के हैं ही बहुत इमोशनल, वो कमेंट सेक्शन में लग जाएंगे कि भाई आप कितनी अच्छी वीडियोस बनाते हो, भाई उन पायलट्स का क्या होगा। अरे दुख सबको है भाई, अगर तुम उस सीन को रिक्रिएट कर रहे हो तो थोड़ा तो प्रोफेशनलिटी दिखाओ। देखो भाई मेरे कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि इंटरनेट पे लाखों करोड़ों कंटेंट क्रिएटर हैं, सबको अपना वीडियोस चलाना है, सबको अपना वीडियोस बेचना है। तुम उनकी वीडियोस देखो एंटरटेनमेंट के लिए और आगे बढ़ जाओ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं भाई। और अगर भाई तुम कुलदीप सिंघानिया के फैन हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ बुरा भला मत कहना भाई। बस आज के लिए बस इतना ही। होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आएगा। भाई अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा।